हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा केस स्टडीज प्लानिंग की मुझे लगती है। टाइप्स ऑफ प्लान से कंफर्म क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर केस स्टडी जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में बेटा टाइप्स ऑफ प्लान से ही पढ़ोगे। मैंने केस स्टडी सीक्वेंस से स्टार्ट नहीं करी, ठीक है ना, किसी और ऑर्डर में स्टार्ट किया। थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्या ऑर्डर है। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी जो टाइप्स ऑफ प्लान पर, मैं सिर्फ इतना ही रीड करा सकता हूँ आपको कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करने हैं लाइन कोट करके। पूरी जान लगाना, एक बारी में कोशिश करना आप समझ पाओ। पहली ट्राई आपकी रहेगी, अगर पूरी हिस्ट्री ढंग से रीड करो। ठीक है जी, और कोई टाइप ऑफ प्लान मिले तो दिमाग में मार्क कर लो कि ये है। ठीक है जी, देखते हैं कितने सोच पाते हैं। चलो, कितने मिले? किसी को मिले 4 से प्लस 400 का था। जैसे 7-8 होंगे, मतलब सारे ही होंगे ऑलमोस्ट। बस प्रोग्राम नहीं होगा, वैसे मेरे को लगता है बाकी शायद 7 तो ही है। पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कोई टेंशन। बेटा यहां से शुरू होती है कहानी। द कंपनी सीक्स टू इंक्रीज ट्रैफिक एंड बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल एप्स, डिस्प्ले, पीपीसी एंड एसईओ। ये टर्म है वैसे, मतलब कंप्यूटर मतलब जानते होंगे, उनको पता होगा। ये पेपर क्लिक कौन बोलता है? पीपीसी बोलते हैं। एसईओ बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाबू, कंपनी सीक्स टू इंक्रीज ट्रैफिक, ऑब्जेक्ट है। कंपनी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहती है और ये सब करना चाहती है। ठीक है, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वालिटेटिव आएंगे केस स्टडी में, पर ये मत कह देना मैं आइडेंटिफाई नहीं करता। और एग्जाम्पल भी यही दिया था, अगर याद हो, एग्जाम्पल भी यही दिया था। एक कंपनी चाहती है कि वो अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाए, यही एग्जाम्पल दिया था क्वालिटेटिव में। ठीक है, आगे बढ़ाए। और जितनी बात लिखी हुई है इसमें पूरी केस में सब सच है। कहता है इन ऑर्डर टू डिस्पेल द फियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू शॉपिंग ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट कंपनी टू इंप्लीमेंट द पॉपुलर सीओडी फैसिलिटी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, 100% सच है। अमेजॉन ने नहीं किया था पहली बार ये सीओडी फैसिलिटी, पहली बार फ्लिपकार्ट लाई थी। इंडिया में लोग शॉपिंग ही नहीं कर रहे थे ऑनलाइन। अब बेटा अगर आप थोड़े से समझदार हो, ये स्ट्रेटजी है। क्या अचीव करना है इस ऑब्जेक्टिव, कैसे अचीव करना है इस स्ट्रेटजी। भाई क्या अचीव करना चाहते हो? ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो वेबसाइट पे, पर लोगों में डर इतना है, लोग आना ही नहीं चाहते आपकी वेबसाइट पे, कुछ सामान ही नहीं खरीदना चाहते। आपने ये डर दूर भगाने के लिए सीओडी फैसिलिटी ऑफर कर दी। क्या अचीव करना चाहते थे? ट्रैफिक लाना चाहते वेबसाइट पे। कैसे लेकर आए हो? सीओडी फैसिलिटी लगा दी आपने, अब दुनिया आ रही है आपके वेबसाइट पर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़, क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, समझ आया? आगे बढ़। All the products sold by the company under a particular category may have a different return replacement period policy। भाई अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रिप्लेसमेंट पीरियड है। पॉलिसी तो है भैया, रिप्लेसमेंट की या रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ो। ये तो एग्जाम्पल भी दिया था यार, इसमें कहाँ फंस गए तुम? आगे बढ़ो जी। फ्लिपकार्ट अलाउस मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। मैं तो कह रहा हूँ नाम क्यों पढ़ते हो किसी का? मेथड। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑल्टरनेटिव होते हैं, वे आउट होते हैं, उन्हीं तो मेथड बोलते हैं। पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव ही तो है बहुत सारे, यही तो मेथड है। और क्या मेथड? समझ आई ना, पूरी लाइन मेथड है यहां तक। आगे बढ़ो, ये एक बड़े काम की बात है। कहता था कंपनी ऑपरेट्स बोथ वेज व्हेन एन ऑर्डर इज रिसीव्ड। कहता है कंपनी दोनों तरीकों से काम करती है जब ऑर्डर मिलता है। क्या है वो दो तरीके? द प्रोडक्ट्स फॉर विच इट होल्ड्स इन्वेंट्री आर डिस्पैच्ड बाय इट डायरेक्टली। बाबू अगर कोई प्रोडक्ट उनकी इन्वेंट्री में होता है तो सीधा वहां से बेच देते हैं। फॉर द प्रोडक्ट दे डू नॉट स्टोर इन द इन्वेंट्री, दे जस्ट सेंड द ऑर्डर रिसीव्ड बाय देम टू द सप्लायर शिप इट। बेटा अगर उनकी इन्वेंट्री में नहीं होता तो सप्लायर को ऑर्डर भेज देते हैं जो उस प्रोडक्ट को बेचता है। और एक्चुअली में ऐसा होता है, पता है ना? ठीक है ना? आज अमेजोन में कोई ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने ऑर्डर दिया, सबसे पहले वो चेक करते हैं अपने कंप्यूटर में, क्या मेरे पास इसकी इन्वेंट्री पड़ी है? पड़ी है, तो हम भेजते हैं एम्प्लॉय को, जा भाई उठा कर लेकर आ। ठीक है जी,
क्या करेंगे, अमेजोन का टैग लगाएंगे, कुरियर बॉय को दे देंगे और कुरियर बॉय डिलीवर करेगा। और अगर हमने चेक करा हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है तो ये ऑर्डर पास कर देंगे उस सप्लायर को जो इस प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकता है, और वहां पर हम कुरियर बॉय को बेचेंगे, कुरियर बॉय लेकर जाएगा अमेजोन का टैग, वही अमेजोन का टैग लगेगा, प्रोडक्ट जाएगा। ऐसा ही होता है। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ प्लान तो बाद में बताता हूँ, पहले ये भी समझने की कोशिश करो कि Amazon में जैसे ही कोई ऑर्डर रिसीव होता है, आपने चेक करा कि हाँ हमारी इन्वेंट्री में है, आप एम्प्लॉय को कहते हो जाओ भाई लेकर। एवरेजली एक एम्प्लॉय जो Amazon में काम करता है, पता है एक दिन का कितना ट्रैवल करता है? इसी वजह से, इससे पता लग जाएगा Amazon में गोडाउन कितना बड़ा है, 12 किलोमीटर। ये स्टैट है। एक एम्प्लॉय जो अमेजोन में काम करता है, जो इन्वेंट्री उठाने जाते हैं ना लोग एम्प्लॉइज, एक दिन में 12 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। सोच कर देखो गोडाउन कितना बड़ा होगा, और सोच कर देखो ऑर्डर कितने आते होंगे। कि एक प्रोडक्ट पड़ा है जी, अच्छा 200 मीटर दूर पड़ा है, गया फटाफट से उठा कर रहा है, इतने में दूसरा ऑर्डर आ गया, गया उठा कर रहा है, तीसरा ऑर्डर आ गया, सारा दिन चलते ही रहते हैं, एक दिन में 12 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। क्लियर है बात? समझ में आती है? अब वापसी कर ले, सर कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? बेटा प्रोसीजर। इधर देखना, प्रोसीजर क्या बताता है? एग्जैक्ट मैनर, स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यही सब वर्ड है। सर बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ही तो है, इधर देखना, या मैं स्टेप आगे पीछे कर सकता हूँ। कहते हैं जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ, आप दो वेज से ऑपरेट करते हो। पहला वे क्या है, अपनी इन्वेंटरी में चेक करते हो, अगर है तो वहां से डिलीवर कर दो, नहीं है तो उस सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दो जो इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकता है। स्टेप आगे पीछे बढ़ सकता हूँ, ऑर्डर रिसीव हुआ, सीधा सप्लायर को भेज सकता हूँ तो डिलीवर कर दे, अपनी इन्वेंटरी में ना चेक करूँ। सीक्वेंस है क्या नहीं है ये बताओ, प्रोसीजर ही तो है। वो लोग के आगे बढ़ते हैं आगे। वो कहता है द कंपनी प्लान्स टू स्पेंड अबाउट ₹75 करोड़ ऑन ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग इन द ईयर 2016। सर बजट, मैंने तो हिंट दिया था ऑब्जेक्टिव और बजट का जिस दिन बजट पढ़ा था। एब्सोल्यूट टर्म में कोई भी चीज देखोगे तो समझ जाना कि वो बजट है, ज्यादातर केस में यही होगा आपकी केस स्टडी। ठीक है, और लास्ट लाइन आपने पढ़ी ली होगी यहां से लेकर यहां तक। कंपनी को अगर पता लग जाए आप 18 साल से कम के हो तो आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में एक लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जब पढ़ोगे आप तब पढ़ोगे, उसके हिसाब से माइनर को वेबसाइट नहीं चलानी चाहिए, मतलब चला नहीं सकता माइनर, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और यहाँ इनडायरेक्टली आपका ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है जी, रूल रूल है उनका, तोड़ोगे तो टर्मिनेट कर दिए जाओगे, यानी कि रूल तोड़ने की कोई ना कोई पेनल्टी होती है। होप मैंने सारा क्लियर कर दिया होगा। ऐसी केस स्टडी हम बहुत सारी पढ़ेंगे 2 दिनों में, आज और कल लगाकर। पहले ये केस पढ़ो, ये सेम एग्जांपल मैंने बैच में दिया था, बिल्कुल सेम पढ़ना। तो वो क्या अचीव करना है इस ऑब्जेक्टिव, कैसे अचीव करना है स्ट्रेटजी, क्या अचीव करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पर्पस ये था कि वो टैक्स इवेजन रोकना चाहती थी जो ब्लैक मनी की वजह से होता है, यही था। कैसे अचीव करा सरकार ने? डिमोनेटाइज करके। सेम एग्जांपल मैंने मैच में दिया था, क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। आगे बढ़ सकते हैं, मैं तभी बोलता हूँ बैच में मेरे से सुन लोगे ना बेटा तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मजाक हो गई है, ज्यादातर केस सॉल्व करता हूँ बाबू। इस पर्टिकुलर केस स्टडी में भी आपको टाइप्स ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करने हैं, लाइन कोट करके पढ़ते जाना, कुछ ना कुछ अब पक्का मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट वाली केस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, यहाँ पर आसान होगी कुछ बात, पढ़ना आराम से। थोड़ा बहुत सारे अगेन इसमें भी हैं टाइप्स ऑफ प्लान, कुछ ना कुछ मिल ही गया होगा। ये मिला कुछ? क्या ऑब्जेक्टिव है स्कूल का? 45 सपोर्ट स्टाफ को एजुकेट करना है, होता है ना 4th ग्रेड, आंटियां काम कर रही हैं, कुछ भैया काम कर रहे हैं, उनको हमें एजुकेट करना है, ऐसा स्कूल ने एम दिया। और उनको एजुकेट करने के लिए आपने क्या किया? ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, ठीक है, उसमें ऑडियोस डाली गई, उससे एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या अचीव करना है?
45 सपोर्ट स्टाफ को एजुकेट करना है। कैसे अचीव करोगे? ऑडियो विजुअल एड बना दिया, स्ट्रेटजी है ऑडियो विजुअल एड। बाबू आगे कहते हैं टू स्टार्ट द प्रोग्राम द स्कूल हैज टू फर्स्ट प्रोक्योर द लिटरेसी बुक फ्रॉम स्टेट रिसोर्स सेंटर एट जामिया। Beside the curriculum, each literacy book contains a series of 9 tests which the volunteer have to get completed by the learner during the program। मतलब सिंपल सिंपल सी बात क्या है, कहता है प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा? स्कूल हैज टू फर्स्ट प्रोक्योर द बुक, पहले तो बुक लानी पड़ेगी, फिर जिसको पढ़ाओगे उससे 9 टेस्ट कंप्लीट कराने पड़ेंगे। सर बड़ा हिंट है ये प्रोसीजर का कि पहले बुक लाओ फिर ये करो फिर ये करो, ठीक है जी। ऐसा हो सकता है लास्ट में पढ़ लो, पहले 9 टेस्ट कंप्लीट करा दो, बुक तो है नहीं, टेस्ट तो उसी में ही है, सीक्वेंस ही तो है, बिगाड़ सकते हो नहीं, बिगाड़ोगे तो चलेगा नहीं, प्रोसीजर है, ठीक है। आगे बढ़े बाबू, कहते हैं मोर ओवर बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन क्या ये पॉलिसी? हमारी पॉलिसी है, एक बंदा एक बच्चा एक सपोर्ट स्टाफ को पढ़ाएगा, ईच वन टीच वन की पॉलिसी है बाबू। उसके बाद कहते हैं द स्टूडेंट कैसे अपना स्टूडेंट चूज, अपना लर्नर कैसे चूज कर सकता है, कहते हैं उसके पास 2 वेज है। अब इतना तो बड़ा हिंट था यार, 2 वेज है, क्या मेथड? चाहे तो क्या करो स्लम एरिया से ढूंढ लो, चाहे क्या करो अपने रेजिडेंस के पास से ढूंढ लो, ठीक है, मेथड था। आगे बढ़ जाओ जी, दिल्ली गवर्नमेंट की एक और रिक्वायरमेंट है, जो वो टेस्ट की कॉपियां है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी वरना आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। रूल और उसके बाद लास्ट में बेटा कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ है, स्कूल ने भी अपना एक बजट बनाया कि वो 50,000 रुपए खर्च करेगा फ्री स्टेशनरी बांटने पर। बजट है ना, मैं तो पहले ही बोलता हूँ एब्सोल्यूट टर्म दिख जाए तो बजट तो बड़े आराम से हो जाता है। आगे बढ़े, चलो जी नेक्स्ट केस पढ़ते हैं जी। बाबू एक लाइन का केस पढ़ना, ढंग से पढ़ना। अगर आपने देखा हो तो ये प्रोडक्शन बजट है। मैंने आपको ना कहा था जब बजट शुरू करा था कि आपको तो थ्योरेटिकल है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक बार कैश बजट बनाकर दिखा देता हूँ। मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाकर दिखा, मैंने आपको ये भी कहा था कि कल को जाके आप अगर आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तब आप देखोगे इस चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल और सब कुछ प्रैक्टिकल से जाता है। अब आप देखो इसने करा क्या, इसने सोचा प्रोडक्ट ए की ना एक्सपेक्टेड सेल यूनिट, बजट में एस्टिमेट होते हैं, सब अंदाजे होते हैं, ये भी बताया था कि एक्सपेक्टेडली इस साल हम प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बेचेंगे जी, इतनी बेचेंगे, और हम चाहते हैं हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी इतना बचा रहे, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक हमारा इतना, इतना बेचेंगे, इतना क्लोजिंग स्टॉक चाहते हैं, लेकिन हम टोटल कितनी यूनिट चाहते हैं, इतनी चाहते हैं, और ओपनिंग स्टॉक हमारे में कितना पड़ा है 56। सिर्फ एक ही एक्चुअल बात, सिर्फ ये जब साल शुरू हुआ मेरे पास कितनी यूनिट है ये मुझे एक्चुअली नहीं पता होगा, यानी कि इस पूरे साल में कितनी बनानी है, इतनी बनानी है। अगर आप देखो प्रोडक्शन बजट का बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं है, ठीक है ना। जो टीचर प्रैक्टिकल कभी बताते ही नहीं, टीचर जो ये अपने बच्चों कहते हैं बजट, अरे 4 लाइन रट, कैसे पता होगा भाई उसको कि ये प्रोडक्शन बजट है। मैंने आपको ये बताया था बिल्कुल प्योरली प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बात को, अपना कोई वास्ता नहीं ऐसा। बाबू फटाफट से पढ़ना है, ये 1 मिनट में केस होना चाहिए, जल्दी पढ़ो। याद होगा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, की मिडिल लेवल और लोअर लेवल को तो बस प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए दिए जाते हैं, अपने लेवल के लिए छोटी मोटी प्लानिंग करते हैं वो, है ना। मोस्ट ऑफ द प्लानिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बाबू कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी आप खत्म कर देते हो, यही बात है इसमें। बाबू ये सेम क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन और 11th में, कोई फर्क नहीं है, 10th पढ़ना जरा ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ इज यूजलेस, सेकंड पढ़ना चाहते हो सेकंड से पढ़ लो, टाइप्स ऑफ प्लान बताने हैं आपको, स्पीड बढ़ाओ फटाफट से। ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्या करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी 3 महीने के क्रेडिट पर, पॉलिसी। आगे बढ़ाओ, शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स, स्टेप्स फॉलो करेंगे, प्रोसीजर। मैं आपको बता देता हूं अगली लाइन भी प्रोसीजर की है, एग्जैक्ट मैनर। मैं इसी वजह से कोई वर्ड ना बताता हूँ, लोग कीवर्ड के नाम पर चीजें रटवा देते हैं। मैंने ना ऐसे वर्ड लिखा था जब मेथड
में कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर बताता है कि कैसे काम होना चाहिए। बच्चे ना मैनर मैनर वर्ड उठा लेते हैं और कह देते हैं नहीं मेथड है, भैया प्रोसीजर है। वर्ड क्या लिखा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैनर का मतलब क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड वे में काम किया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ है किसी काम को करने का एग्जैक्ट मैनर ही है। एग्जैक्ट मैनर मतलब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है ना जी। सिर्फ एक मैनर वर्ड मैच करने मत बैठ जाना। मैं कभी इसलिए कोई भी बात ये नहीं कहता है कीवर्ड है ये रट लो। मुझे पता कीवर्ड का आप क्या करते हो, धज्जियां उड़ाते हो। फिर इसलिए तो क्या फायदा है, इससे बढ़िया तो पूरा कंसेप्ट समझा दो बच्चे को, कीवर्ड का नाम ही ना दो। तो बाबू ये भी प्रोसीजर की लाइन थी। यहां से बड़े काम की बात कहता है मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर। मैं बता देता हूँ ये लाइन भी बजट है और अगली लाइन सेल्स बजट का बेस्ट एग्जांपल है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कहा मोहन ने एक स्टेटमेंट बनाई जिसमें लिखा हुआ है कि कितने कितने वर्कर चाहिए होंगे किस किस टाइम पर फैक्ट्री में। यार एक बात बताओ, आप जब प्रोडक्शन बजट बनाते हो सब लिख के बताते हो। भी आपने एक एग्जांपल देख लिया प्रोडक्शन बजट का, आपको नहीं लगता कि आप ऐसा सोच रहे हो इस महीने में इतनी यूनिट बनानी है तो इतने वर्कर रिक्वायर्ड होंगे, इस महीने में इतनी यूनिट बनानी है। आप एक और स्टेटमेंट बना रहे हो जिसमें लिख रहे हो किस महीने कितने कितने वर्कर चाहिए मुझे। जब मैंने स्टेटमेंट बना दी है सर, कुछ और नहीं, मैंने बजट ही बनाया है। बजट सिर्फ खर्चों का नहीं होता। मैंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर बजट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर मेजर काम के लिए बजट होता है। साथ ही साथ उसमें अगली लाइन भी बहुत बड़ा हिंट दे दी कि मधु इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट हर एरिया वाइज सेल्स टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर फोर्थ कमिंग क्वार्टर। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाले क्वार्टर का एरिया वाइज सेल्स टारगेट भी बता दिया। अरे यार और क्या है, ये सेल्स बजट ही तो होगा। फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो बनता है, हर मेजर एक्टिविटी के लिए तो बनता है। सेल्स इज अ मेजर एक्टिविटी, ठीक है। और लास्ट वन रूल पता लगे क्या होगा, जैसे पेनल्टी की बात है समझ जाया करो रूल है, क्योंकि एक ही चीज तोड़ने पर पेनल्टी है। बड़ा है ना। चलो जी थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं यार वरना मेरा टारगेट रह जाएगा आज। पढ़ना फटाफट से भैया। एनी थ्री लिमिटेशन, अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो एनी थ्री लिमिटेशन तो लिख के जाएंगे, बस ये आइडेंटिफाई कर दो। और एनी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखे जाएंगे, बस फंक्शन आइडेंटिफाई कर दो। बस मुझे ये बता देना किस लाइन से तुम्हें पता लगा कि ये प्लानिंग है। जब उसने कहा कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थे, उसने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पे एनालिसिस किया, इवैल्यूएशन किया और बाद में एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। सर और क्या करते हो प्लानिंग, यही तो करते हो, ठीक है। पढ़ना चाहिए। सेम एग्जांपल मैंने बैच में दिया था, बस नाम पतंजलि का दिया था। जल्दी जल्दी पढ़ना। अपने स्ट्रेटजी के एक बात से केस स्टडी आइडेंटिफाई करिए, जितने भी कैसे अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। दूसरा तरीका, स्ट्रेटजी का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तीन चीजों से मिलकर बनता है। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट शेयर 30 से 55% करना चाहती है लॉन्ग रन। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लिया कि नहीं किया, डाइवर्सिफाई करा, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस नहीं लिया। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंपनी ने रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दिए। पतंजलि का एग्जांपल दिया था, एग्जांपल भी सेम था, सोप की ही बात करी थी, यही सब फ्रेग्रेंसेस मैंने भी बोली थी वहां पर। बड़ा ही बात है, ठीक है। स्ट्रेटजी की केस स्टडी थोड़ा सा तरीके से आइडेंटिफाई करना वरना वॉट लग जाएगी। फटाफट से पढ़ना, बहुत बढ़िया केस लगता है मुझे 6 नंबर में देने के लिए। इन्होंने तो खैर 2 या 3 नंबर में दिया होगा, सिर्फ इसलिए नाम नाम लिख के आया बच्चा, पर 6 नंबर में होगा ये, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं है। मैंने ये भी बात बताई थी जब इस लिमिटेशन को पढ़ाया था। समटाइम्स मैनेजर हैव अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
आप एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिमाग में रखते हो कि पिछली बार मैंने ऐसा करा था, मैं कामयाब हो गया, तो इस बार भी करा तो होऊंगा ही। यही कहा ना क्वेश्चन है। मैनेजर आज भी रिलाय कर रहा है प्रीवियसली टेस्टेड प्लान पर, और वो उधार नहीं दे रहा, जबकि एक कंपनी आकर उधार दे रही है, उसके कंपटीशन है, तो वो कह रहा नहीं नहीं पिछली बार भी कामयाब हुए थे, इस बार भी होंगे। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मत पालो। प्लान करने का मतलब ये नहीं होता कि सक्सेस मिल गई। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, इट इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। ठीक है ना जी। और बेटा ये तो बात खैर क्लियर हुई होगी कि एनवायरमेंट स्टैटिक नहीं है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट, ये तो खैर मिल ही गया होगा। ठीक है, बढ़ाते हैं बात को आगे। बाबू 1 मिनट का है ये, इसमें मैं कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा, बस फटाफट से बढ़ो और खत्म करो इसको जल्दी से। कंपनी का टारगेट है 1 लाख स्टोर को डिजिटाइज कर देंगे अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। तो भैया पता लग गया, प्लानिंग की बात हो गई, फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप लिखा जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी यार मेरा ना टारगेट कुछ रह गया जितना मुझे कराना था। चलो छोटे छोटे स्टेप कर लेते हैं, ये पढ़ना फटाफट से। ये पढ़ना पहले, रिक्वायरमेंट ही पढ़ना जैसे पढ़ते हो। दूसरी लाइन लाइन से पता लग गया होगा प्लानिंग है। दूसरी लाइन से पता लग गया प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव सेट किया, बस फिर तो लिखा ही क्या होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेप। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक केस बीच में छोड़ दिया क्योंकि टाइम लगाना है, एक ये भी छोड़ूंगा, टाइम लगाना है, ये पढ़ना। आइडेंटिफाई होने का तीसरा तरीका कैसे? भाई जब उसने ये हिंट दिया ना, शी हैड टू एड्रेस इश्यूज लाइक अ टारगेट कस्टमर, कि मेरे प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर कौन कौन से होंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मैंने लिखा भी था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एड मीडिया, सेल्स प्रमोशन मेथड क्या होंगे, सब लिखा था कि नहीं लिखा था? एक तो वो हिंट था। दूसरा अगर थोड़ा और तरीके से सोचो, यहाँ पर भी कुछ लिखा है, वर्षा जैन नीड्स टू डेवलप टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड स्कोप टू हर ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। कौन सा टाइप ऑफ प्लान वर्षा जैन को देना चाहिए ताकि डायरेक्शन दिया जा सके लॉन्ग रन में? स्ट्रेटजी, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। डायरेक्शन का मतलब कुछ और नहीं, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का इस सिनोनियम में वहां देख लो उठाकर जितने मैंने लिखे थे, वहां मैंने लिखा था बेटा, ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हैं। तो ये हिंट था स्ट्रेटजी का। आप 3 तरीके से तो देख ली मैंने स्ट्रेटजी की, केस स्टडी आई है और दिख जाएंगे आपको। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।